दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव। सब कुछ तो तुम ननद रानी को दे देते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कब से बोल रही हूँ चैन टूट गई है नहीं बनवा दे, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रेंगती। मगर खुद की बहन ने 20,000 क्या मांगे, झट से जेब हल्की कर दी। मैं यहाँ दिन रात इनकी माँ और बच्चों का ख्याल रखूं और ये पैसे दान करते हैं। धीरे किचन में बड़बड़ाती कंचन की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी। अपनी चैन न बनने से ज्यादा दुख उन 20,000 रुपयों का था जो ननन की झोली में चला गया था। रात के खाने पर भी कंचन का मुंह सूजा हुआ था। माँ, लौकी की सब्जी क्यों बनाई? मुझे पनीर की खानी थी। पापा के पास खजाना नहीं पड़ा जो हर रोज पनीर की सब्जी खाओगी। कंचन का गुस्सा बेसारी कुहू पर फूट पड़ा। शुभम का गुस्सा कुहू पर क्यों निकाल रही हो? इसमें उसने क्या किया? सास ने धीमे से कहा। हाँ, तो अब मैं किसी पर गुस्सा भी नहीं कर सकती। आखिर होती कौन हूँ मैं, कहकर कंचन आंसू पोंछती अपने कमरे में चली गई। कंचन की सास ने बेटे को कहा, तुम्हें बहू को बताकर पैसे देने चाहिए। आखिर वह इस घर की सदस्य है और उसे भी सब कुछ जानने का हक है। अब जाओ, जाकर उसे मनाओ। कमरे में कंचन गुस्से में रो रही थी। शुभम को देखते ही बरस पड़ी। सब कुछ तो तुम ननन रानी को दे देते हो, मेरे लिए तो कभी तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होते। कुहू बड़ी हो रही है, जाने उसके पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कभी सोचा है ये? शुभम ने कमरे में कंचन को समझाया। आज आभा को पैसों की जरूरत थी, इस कारण ही मैंने पैसे भिजवाए। उसकी सास का ऑपरेशन है और 20,000 कम पड़ रहे थे। उसने एक LIC तुड़वाई है, मगर अभी पैसे आने में कुछ दिन लगेंगे, फिर तो वह वापस करेगी ही। जरूरत के वक्त अपने नहीं काम आएंगे तो कौन आएगा? जरा सोचो, कभी मुझे पैसों की सख्त जरूरत पड़ी तो क्या वो मुझे मना करेगी? कुहू मेरी जिम्मेदारी है और उसके भविष्य के लिए मैंने सोच रखा है। तभी फोन की घंटी बजती है। देखा तो ननन आभा का फोन था। भाभी, पैसे भिजवाने के लिए थैंक यू। आप और भैया ही हो जो हमें अपना समझते हो। इनके रिश्तेदारों ने तो पैसे देने से साफ मना कर दिया। जैसे ही LIC के पैसे आते हैं मैं पैसे भिजवा दूंगी। मैं जानती हूँ आपका हाथ भी अभी तंग है, लेकिन भाभी अभी जो आपने मेरे लिए किया है वो एहसास में नहीं सुखा सकती। अरे इसमें एहसास क्या, दुख और तकलीफ में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। भगवान करे ऑपरेशन कामयाब हो। पैसे वापस करने की चिंता न करना, जब हुए तो वापस करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। बात करके फोन रखा तो शुभम को अपनी ओर देख मुस्कुराता पाया। अब क्यों हंस रहे हो आप? सोच रहा हूँ ये पल में काया पलट कैसे हो गया। अभी तो गुस्सा हो रही थी, पैसे क्यों दे दिए? मेरी चैन नहीं ठीक करवाई। सब कुछ तो तुम अपनी बहन को दे देते हो। अब क्या हुआ? हाँ, अब बोलूं तो तुम्हें दिक्कत, ना बोलूं तो तुम्हें दिक्कत नहीं। मेरी जान, तुमसे कोई मुझे दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो तुम्हारे इस पल पल आने वाले इस गुस्से से है जो कब कहाँ किस पर आ जाए ये तो ऊपर वाला ही जानता है। अपने इस गुस्से की वजह से तुम्हें याद भी है हमने कितनी बार कितने ही हसीन पल मिस किए हैं। आज शाम को भी हमारा पिक्चर देखने का प्लान था। वही बातें जो आभा ने कही मैं भी तो समझा रहा था। सॉरी, मैंने अचानक से आपको फोन पर बातें करते सुना
तो मुझे गुस्सा आ गया। बाद में मुझे लगा कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए आप बहाने बना रहे हो, लेकिन अब्बाजी ने फोन किया तो मुझे पता चला कि मैं कितनी गलत थी और मुझे अपने आप पर गुस्सा आया कि मैं इतनी नासमझ कैसे हो सकती हूँ। अपने गुस्से के कारण मैंने माजी और कुहू का दिल भी दुखा दिया। जिंदगी के ये पल कभी लौट कर नहीं आएंगे। कंचन, इसे अपने गुस्से के कारण बर्बाद मत करो। हर पल को खुश होकर जीना सीखो। 4 दिन की जिंदगी है, इसे गुस्से की भेंट न सड़ने दो। जी सही कह रहे हैं आप। मैं अब अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करूंगी।